आसिफ अली जरदारी आज दूसरी बार सदर पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा नौमुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ समेत अहम सियासी शख्सियात और अरकान असम्बली तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ भी तकरीब का हिस्सा होंगे। चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, दोस्त, शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों ममालिक ने सीपैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए। पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। दोनों ममालिक ने बुनियादी मफादात से मुतालिक अमूर पर एक दूसरे की हिमायत की। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। इब्तदाई तौर पर काबीना का हुजम कम रखने का फैसला। पहले मरहले में वफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा शामिल किए जाएंगे। इसहाक डार, अदा तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को शामिल किए जाने का इम्कान। मोहम्मद औरंगजेब की भी वफाकी काबीना में शमूलियत मतवक्के। वफाकी काबीना के लिए नामों का ऐलान आज शाम तक होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तवानाई, वज़ारत मनसूबाबंदी, वज़ारत दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे। वज़ारत इत्तलात, निजकारी और दीगर अहम वज़ारतों के वज़रा भी मुकर्रर होंगे। तहरीक इंसाफ का मुबीना धांधली के खिलाफ लाहौर में एहतजाज। पुलिस ने GPO चौक से MPA हाफिज फरहत को हिरासत में ले लिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। PTI का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी एहतजाज शेड्यूल। कायदीन और कारकुन खन्ना पुल से काफिले की सूरत में 0 पॉइंट पहुंचेंगे। रैलियों की क़यादत शेर अफजल मरवत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हुजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। पैकेज का हुजम बढ़ाने के अलावा दायरा कार भी मजीद वसी करने की हिदायत। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ, रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को बाजार से 30% कम कीमत पर अशिया खुरोनोश फ्राहम की जाए। आटे पर 77 रुपये और घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाए। सऊदी अरब में आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने और कल पहला रोज़ा होने का इम्कान। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद आज दोपहर 2 बजे पैदा होगा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस इजलास की सदारत करेंगे। दीगर सोनल और ज़िला रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी बैक वक्त मुनक्किद किए जाएंगे। रमज़ान से पहले ही कमर तोड़ महंगाई। सब्जियां गरीब की दस्तरस से बाहर। प्याज और मिर्चों की ट्रिपल सेंचुरी। मार्केट में टमाटर 200, अदरक 600, लहसुन 800 रुपये किलो तक फरोख्त। अंडे 261 रुपये। ब्रायलर के नर्ख 573 रुपये तक पहुँच गए। फलों की कीमतें भी आसमान पर। शहरियों की कुव्वत खरीद ख़त्म। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, लोग फट पड़े। ऐसा लग रहा है महंगाई का तूफान आ गया है। सरकारी नर्क पे कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, ना कोई देने को तैयार है। सब ये कह रहे हैं पीछे से महंगा आ रहा है, पीछे से महंगा आ रहा है। अब पीछे क्या है, हमें आज तक समझ नहीं आया कि पीछे क्या है। आवाम को रिलीफ दिया जाए और बाकायदा तौर पे जो है यहाँ पर बंदे मौजूद हों जो आवाम को रिलीफ दे सकें और जो है यकीन दहानी के साथ उनको सस्ता सौदा फराहम कर सकें। जब मैं बाजार आई हूँ तो मुझे इतना मुश्किल लग रहा है चीज़ें खरीदना कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ और रमज़ान के लिए मैं क्या तैयारी करूँ। जो कोई पहले चीज़ 1000 की है वो 1500 रुपये की या फिर 1800 रुपये की है। फ्रूट तो अब हम गरीब बंदे तो ले ही नहीं सकते, हमारी पहुँच से अलावा। तहरीक इंसाफ का मुबीना धांधली के खिलाफ लाहौर में एहतजाज। पुलिस ने GPO चौक से MPA हाफिज फरहत को हिरासत में ले लिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। PTI का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी एहतजाज शेड्यूल। कायदीन और कारकुन खन्ना पुल से काफिले की सूरत में 0 पॉइंट पहुंचेंगे। रैलियों की क़यादत शेर अफजल मरवत करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हुजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। पैकेज का हुजम बढ़ाने के अलावा दायरा कार भी मजीद वसी करने की हिदायत। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को बाजार से 30% कम कीमत पर अशिया खुरोनोश फ्राहम की जाए। आटे पर 77 रुपये और घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाए। सऊदी अरब की ग्वादर में बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों का भरपूर साथ देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा कि बारिश से मुतासरा लोगों के नुकसानात का असाला करेंगे। ग्वादर में इतनी ज़्यादा बारिशें कभी नहीं हुई। आरिफ अलवी कानून और आइन शिकन हैं। उन्होंने कभी सदर के ओहदे का पास नहीं रखा। खराब हालात में सियासी इत्तेहाद मुल्क की अहम ज़रूरत है। सियासी मुखालिफ धांधली का झूठा प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। बिलाल अजहर कयानी। सऊदी अरब की ग्वादर में बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों का भरपूर साथ देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा कि बारिश से मुतासरा लोगों के नुकसानात का असाला करेंगे। ग्वादर में इतनी ज़्यादा बारिशें कभी नहीं हुई। रमज़ान से पहले ही कमर तोड़ महंगाई। सब्जियां गरीब की दस्तरस से बाहर। प्याज और मिर्चों की ट्रिपल सेंचुरी। मार्केट में टमाटर 200, अदरक 600, लहसुन 800 रुपये किलो तक फरोख्त। अंडे 261 रुपये। ब्रायलर के नर्ख 573 रुपये तक पहुंच गए। फलों की कीमतें भी आसमान पर। शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, लोग फट पड़े। ऐसा लग रहा है महंगाई का तूफान आ गया है। सरकारी नर्क पे कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, ना कोई देने को तैयार है। सब ये कह रहे हैं पीछे से महंगा आ रहा है, पीछे से महंगा आ रहा है। अब पीछे क्या है, हमें आज तक समझ नहीं आया कि पीछे क्या है। आवाम को रिलीफ दिया जाए और बाकायदा तौर पे जो है यहाँ पर बंदे मौजूद हों जो आवाम को रिलीफ दे सकें और जो है यकीन दहानी के साथ उनको सस्ता सौदा फराहम कर सकें। जब मैं बाजार आई हूँ तो मुझे इतना मुश्किल लग रहा है चीज़ें खरीदना कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ और रमज़ान के लिए मैं क्या तैयारी करूँ। जो कोई पहले चीज़ 1000 की है वो 1500 रुपए की या फिर 1800 रुपए की है। फ्रूट तो अब हम गरीब बंदे तो ले ही नहीं सकते, हमारी पहुंच से अलावा। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशें। शारजा, अबू धाबी, ओमान में भी बादल खूब बरसे। मूसलाधार बारिशों से परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। अबू धाबी में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। अमरीकी हुकूमत का जुज़वी शटडाउन टल गया। सदर बाइडन ने हुकूमती अखराजात के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के हक में 75, मुखालफत में 22 वोट आए। मंजूर शुदा बिल्स हुकूमत का तकरीबन 30% फंड फ्राहम करते हैं। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से अलग करने की हिमायत नहीं करेंगे। गजा का बेशतर हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका। 80% मकान अब रिहाइश के काबिल नहीं रहे। तामीर नौ पर 90 अरब डॉलर लागत आएगी। इमदाद के लिए रफा क्रॉसिंग खुली रखने के लिए तैयार हैं मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइली फौज की रफा में गोलाबारी। 32 अफराद शहीद, 46 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 30,960 तक जा पहुंची। 72,524 अफराद ज़ख्मी हो चुके। इसराइल ने जबालिया में पानी की फ्राहमी भी बंद कर दी।